Good morning students, welcome to our online classes. आज हम फिर से चैप्टर 5 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, क्लास 5 चैप्टर 1 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सब्जेक्ट है सोशल स्टडीज, यूनिट है 1, चैप्टर नेम है ग्लोब्स एंड मैप्स हेल्प्स अस। तो स्टार्ट करने से पहले हम रिकैप के बारे में बात करेंगे। पिछले क्लास में, पिछले ऑनलाइन स्टडीज में हमने पढ़ा था मैप्स के बारे में, है ना, टाइप्स ऑफ मैप्स कितने होते हैं। फिर उसके बाद हमने कार्डिनल डायरेक्शन के बारे में पढ़ा था, मेन जो डायरेक्शन है उसके बारे में पढ़ा था, सब कार्डिनल डायरेक्शन के बारे में पढ़ा था। लेकिन आज का टॉपिक है स्केल। तो आइए शुरू करते हैं स्केल के बारे में। और स्केल का हिंदी मीनिंग होता है पैमाना, यानी कि जिसको मापा जा सके, जिसको हम मेजरमेंट कर सकें, मेजर कर सकें। और यहाँ स्केल का रिलेशन है, रिलेट किया गया है डिस्टेंस से, दूरी से रिलेट किया गया है स्केल को। क्योंकि हम जानते हैं कि जो ग्राउंड पे दो प्लेसेस के बीच में जो डिस्टेंसेस होता है वो सेम डिस्टेंसेस हम मैप पे सेम डिस्टेंसेस मतलब मैप पे सेम मेजरमेंट नहीं आता है। जैसे मान के चलिए कि अगर कोलकाता से लेकर के औरंगाबाद का एक्चुअल डिस्टेंस अगर 500 किलोमीटर है, तो अगर वही मैप पे अगर आप देखेंगे तो सेम डिस्टेंस आपको मेजर नहीं होगा, वो बहुत कम आएगा, लगभग 5 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स आएगा। इस तरीके से आपको शो होगा। लेकिन हम फिर भी एक मेजरमेंट के तहत, एक मेजरमेंट से हम मैप पे ही एक्चुअल डिस्टेंस को माप लेते हैं कि मैप पे जो डिस्टेंस है वो एक्चुअल डिस्टेंस कितना होगा। तो किसके थ्रू करते हैं? स्केल के थ्रू करते हैं। सबसे पहले कि मैप पे स्केल जो हम करते हैं उसका डेफिनेशन क्या है। तो मैप का स्केल जो है वो लिख रहा है कि रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑन द मैप एंड द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड इज नोन एज द स्केल ऑफ मैप। कहता है कि जो स्केल से जब हम, या फिर जो डिस्टेंस मैप पर दो प्लेसेस के बीच में आता है, जितना डिस्टेंस हम मेजर करते हैं, और सेम वही डिस्टेंस सेम वही मेजरमेंट हम जब दो एक्चुअल प्लेसेस का करते हैं और जो डिस्टेंस हमें मिलता है, उन दोनों के रेशियो को ही हम क्या बोलते हैं? स्केल ऑफ मैप बोलते हैं। मानचित्र का स्केल, मानचित्र का पैमाना बोलते हैं। जैसे लिख रहा है कि दिस इज शोन इन मेनी वेज, और इसको हम बहुत अलग अलग तरीकों से दर्शा सकते हैं। तो मेनली दो तरीके होते हैं, बाय स्टेटमेंट और दूसरा है बाय लीनियर स्केल। तो बाय स्टेटमेंट हम कैसे दिखाते हैं? जैसे मान लिया जाए कि ये दो पॉइंट दिया हुआ है, मान के चलिए पॉइंट है मैप पे, ये दो पॉइंट है, ये है आपका कोलकाता और ये है आपका औरंगाबाद। मैप पर इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर का आ रहा है, 1 सेंटीमीटर का, ठीक है। और इसका एक्चुअल डिस्टेंस जो है वो सपोज मान लेते हैं 500 किलोमीटर है, ठीक है। तो इसको बाय स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? 1:5, यानी कि 5 यानी कि 1 सेंटीमीटर जो है किसके रेशियो के, कितना रेशियो के बराबर है? 500 किलोमीटर के बराबर है। यानी कि मैप पर दो पॉइंट, ये दो पॉइंट जो आ रहा है उस पर मैप पे जब हम डिस्टेंस स्केल से माप रहे हैं तो उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर आ रहा है। लेकिन यही एक्चुअल जो डिस्टेंस है, जो ग्राउंड पर डिस्टेंस है, वो दोनों के बीच में 500 किलोमीटर है। यहाँ 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 किलोमीटर हम मानेंगे। तो ये हो गया बाय स्टेटमेंट, ये स्केल हो गया। और दूसरा है लीनियर स्केल। तो लीनियर स्केल में हम लोग क्या करते हैं कि एक स्केल बनाते हैं इस तरीके से, जैसे आपको मैंने मैप में नीचे दिखाया है फिगर बना करके, और इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, सब इक्वल पार्ट्स में, और एक पार्ट्स को हम मेजरमेंट अपना मान लेते हैं। जैसे 0 to ये जितना भी आप देख रहे हैं, 0, 100, 200, 300, 400, 500, 6, 7, 8, 9, 1000, ये जो डिस्टेंसेस हमने पार्ट्स वाइज लिया है वो किलोमीटर्स में लिया है, और किलोमीटर्स में है। लेकिन 0 to 100 किलोमीटर्स, तो इसमें क्या है कि ये जो चीज आप लोग मापिएगा तो ये 1 सेंटीमीटर है। स्केल पर जब आप देखिएगा तो 1 सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर को हमने क्या मान लिया? 100 किलोमीटर। अब जैसे इस स्केल को ये दो पॉइंट के बीच में सब रखेंगे, तो मान के चलिए कि ये वाला
यहाँ ये वाला पॉइंट जो है इस पॉइंट पे पड़ रहा है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे पड़ रहा है, तो ये दोनों यहाँ से यहाँ तक कितना है 1 सेंटीमीटर है। लेकिन किलोमीटर में कितना हमने मेजरमेंट किया है कि यहाँ से यहाँ तक जो है वो 100 किलोमीटर है। यानी है जब उसको उठा करके स्केल को ऐसे यहाँ रखेंगे तो 1 सेंटीमीटर जब यहाँ आ रहा है तो 1 सेंटीमीटर किस पे आया, मैप पे आया। लेकिन जैसे ही हम 1 सेंटीमीटर यहाँ किए तो एक्चुअल डिस्टेंस हमने कितना इसको मेजर लिया था, वो 100 किलोमीटर का लिया था। यानी कि अगर मैप पर कोई 2 पॉइंट्स है, उसका डिस्टेंस अगर हम लीनियर स्केल से ले रहे हैं और 1 सेंटीमीटर मिल रहा है तो उसका एक्चुअल डिस्टेंस कितना हो गया 100 किलोमीटर। क्योंकि हमने जो पार्ट्स डिवाइड किया है सेंटीमीटर का, एक एक पार्ट जो डिवाइड किया है उसका जो रेंज है वो 100 किलोमीटर का है, मतलब जो गैपिंग है वो 100 किलोमीटर का है। यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर। और इस लीनियर स्केल से हम लोग क्या करते हैं, मैप के मैप पर 2 प्लेसेस या 2 पॉइंट्स पे 2 कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या करते हैं, जब हम मेजरमेंट करते हैं तो सेंटीमीटर में आता है, तो सेंटीमीटर के हिसाब से हम किलोमीटर को मेजरमेंट कर लेते हैं। इस तरीके से हम मैप पर क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, एक्चुअल डिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं और हमें मैप ये सहायता करता है कि ग्राउंड पर एक्चुअल डिस्टेंस कितना है। तो ये है आपका स्केल, जो कि मैप ऑफ स्केल, जो कि हम यहाँ स्केल बात कर रहे हैं, डिस्टेंसेस में दूरी में बात कर रहे हैं। तो ये था आपका कितने तरीके से हम मेजरमेंट कर सकते हैं थ्रू द स्केल ऑन द मैप। तो इसके बाद है आपका, हम इसको पढ़ते हैं कि स्केल के अनुसार, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ स्केल, मेजरमेंट के आधार पे हम मैप को कितने भागों में बांटा गया है। तो अब इसके बाद हम लोग वो पढ़ेंगे। चलिए आते हैं, इसको मैं इरेज करता हूँ। तो अब आते हैं डिवीजन ऑफ मैप्स अकॉर्डिंग टू स्केल। मैंने अभी इसके जस्ट अभी जो मैंने इसके पहले स्केल वगैरह के बारे में बताया आपको कि 2 तरीके से स्केल को हम डिवाइड करते हैं, बाय स्टेटमेंट माप लेते हैं और दूसरा आपका एक लीनियर स्केल होता है, उसके थ्रू हम लोग मेजरमेंट करते हैं। लेकिन अब जब मेजरमेंट हम करते हैं तो मेजरमेंट तो समझ में आ गया कि 1 सेंटीमीटर को हम मैप पे कागज पे अगर 1 सेंटीमीटर है तो उसको एक्चुअल डिस्टेंस मान लेना है कि वो 100 किलोमीटर है, वो फुल्ली मेजर्ड रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि द डिवीजन ऑफ मैप्स अकॉर्डिंग टू स्केल, हमने इसके पहले भी डिवीजन ऑफ मैप्स पढ़े हैं। हमने डिवीजन ऑफ मैप्स जो पढ़ा है वो किस व्यू में पढ़ा है, वो हमने पढ़ा है उसके एटलस जैसे कंटेंट जो रखता है, जो इंफॉर्मेशन के आधार पर हमने रखा है। लेकिन स्केल के आधार पे मैप्स 2 तरीके से होता है, पहला होता है लार्ज स्केल मैप्स और दूसरा है स्मॉल स्केल मैप्स। स्मॉल स्केल मैप्स, लार्ज स्केल मैप्स में है, इसका डेफिनेशन हम ऐसा दे सकते हैं कि अ मैप व्हिच इंडिकेट अ स्मॉल एरियाज सच एज लोकेलिटी और कॉलोनी इन अ ग्रेट डिटेल्स नोन एज लार्ज स्केल मैप्स। लार्ज स्केल मैप्स किसको कहते हैं, तो ऐसा मैप जो ये इंफॉर्मेशन इंडिकेट करता है, जैसे छोटे छोटे स्मॉल एरियाज को, मान के चलिए कि हमको एक छोटा सा सिटी जैसे औरंगाबाद है, तो औरंगाबाद को हमें मैप पे दिखाना है। तो औरंगाबाद को जब हम दिखाएंगे तो एक अगर सेम पेज पे, एक अगर मान के चलिए कि इतना बड़ा पेज है, इतना बड़ा पेज पे हमें एक पूरे कंट्री को भी दिखाना है और एक सिर्फ सिटी को दिखाना है। तो इतने बड़े पेज पे जब हम एक कंट्री को दिखाएंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे सिंपल सा चीज है कि उसका इंफॉर्मेशन जो होगा बहुत छोटा होगा। लेकिन जब यहीं पे हम सिर्फ और सिर्फ औरंगाबाद सिटी को दिखाएंगे तो हर एक डिटेल्स, जैसे कि वहां पे इस औरंगाबाद सिटी से कौन सा रिवर पास हुआ है, कितने कॉलोनीज हैं, कितने गली है, कितना स्ट्रीट है, कहाँ कहाँ पे अंडर वाटर टैंक मतलब नदी बना हुआ है, ये सारा इंफॉर्मेशन जो है, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, लार्ज वे में उसको बता रहे हैं कि छोटा सा प्लेस है, प्लेस छोटा सा है लेकिन डिटेल जो है वो बहुत बड़ा जा रहा है। तो उस टाइप के मैप को, ऐसा मैप जो ऐसा गाइड मैप जो एक छोटे से एरिया के हर एक पर्टिकुलर हर एक चीज का जानकारी देता है, नॉलेज देता है, उसको हम लोग लार्ज स्केल मैप्स कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में लिखा हुआ है, गाइड मैप्स ऑफ सिटी और टाउन आर लार्ज स्केल मैप्स। कोई भी सिटी कोई भी टाउन का जो एक गाइड मैप होता है तो वो लार्ज मैप कहलाता है, क्योंकि रीजन जो है वो छोटा है लेकिन डिटेल्स जो है वहां पे हमें बहुत बड़ा मिल रहा है, इसीलिए उसको लार्ज स्केल मैप कहा गया है। दूसरा है स्मॉल स्केल मैप्स, अ मैप व्हिच इंडिकेट एरियाज लाइक a country or continent with fewer details known as small scale maps। कहता है कि स्मॉल स्केल मैप्स का डिफिनेशन ये हो सकता है कि मैप एक ऐसा मानचित्र या ऐसा मैप जिसमें
लार्ज एरिया, बहुत बड़े बड़े रीजन, बहुत बड़े बड़े क्षेत्र जो है, जैसे कि एक कंट्री पूरा, एक कॉन्टिनेंट है ना, या फिर एक स्टेट भी हो सकता है, विथ फ्यूअर डिटेल्स, बहुत छोटे छोटे डिटेल्स के, जिसमें हम हर एक कंट्री के हर एक पार्ट्स का, हर एक एरिया का, हर एक लोकेलिटी का उसमें इंफॉर्मेशन हम मैप्स पे नहीं दिखा सकते हैं, बस थोड़ा थोड़ा डिटेल दे सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि रीजन जो हम ले रहे हैं सेम मैप पर बड़ा ले रहे हैं, लेकिन डिटेल्स क्या ले रहे हैं, छोटा ले रहे हैं, इसीलिए स्मॉल स्केल मैप्स कहलाएगा। तो ये, और इसके बाद फिर आपका है टॉपिक स्केच। तो स्केच यहाँ पे इन द सेंस ऑफ रीजन आया है, रीजन मतलब यानी क्षेत्र का या एरिया के मतलब सेंस में यहाँ पे हम स्केच यूज कर रहे हैं। तो देखिए, जब हम अपने हाथों से, जैसे इस पे हम कई बार हम लोग जब पढ़ते हैं तो बोर्ड पे आप देखते होंगे, जो भी सर हैं या फिर हम ही लोग, कभी कभी हम लोग ऐसे नॉर्मली एक मैप बना देते हैं, और एक एटलस जो होता है उसमें भी एक हमें मैप मिलता है, या फिर बहुत सारे लाइब्रेरी में मैप्स मिलते हैं। तो हम लोग जो बनाते हैं बोर्ड पर, क्या वो भी मैप, उसको मैप कहेंगे, और वो भी मैप है, या फिर जो हमें प्रॉपर वे में बना बनाया पहले, मतलब जो लाइब्रेरी से या खरीदते हैं, जो एटलस में होता है वो मैप होता है एक्चुअली। तो उस जो बोर्ड पे हम लोग मैप बनाते हैं उससे रिलेटेड है ये टॉपिक स्केच। यानी कहता है कि जैसे हम लोग बोर्ड पे जब भी मैप्स बनाते हैं तो विथ स्केल के आधार पे, मेजरमेंट के आधार पर हम लोग नहीं बनाते हैं, नॉर्मली हम लोग ऐसे ही ड्रॉ कर देते हैं। तो जब हम लोग नॉर्मली किसी भी मैप्स को ऐसे ही नॉर्मली ड्रॉ करते हैं तो उसको हम लोग मैप नहीं कहेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्केच कहेंगे। यानी कि हम लोग विदाउट मेजरमेंट, विदाउट एनी स्केल हम उसको ड्रॉ कर रहे हैं। लेकिन जब हमें एक पर्टिकुलर मैप एटलस मिलता है तो उसमें जो भी होता है, जो भी हम मैप जिस भी कंट्री का देखे चाहे स्टेट का देखे, तो उसमें मेजरमेंट होता है, उसका डिस्टेंस मेजर किया जाता है, स्केल के थ्रू वो बनाया रहता है, स्केल के साथ, मतलब स्केल के हेल्प से बनाया हुआ होता है, इसीलिए वो मैप कहलाएगा। और जब हम लोग जो बोर्ड पे ड्रॉ करते हैं किसी भी पर्टिकुलर एरिया का बिना स्केल का, बिना मेजरमेंट का, तो वो कहलाएगा स्केच। और यहाँ पे मैंने वही डिफिनेशन दिया है स्केच का, इन द सेंस ऑफ रीजन और एरिया, कि अ मैप विच इज नॉट ड्रॉन अकॉर्डिंग टू अ स्केल, मतलब कि ऐसा क्षेत्र, ऐसा रीजन, ऐसा एरिया जो स्केल के अकॉर्डिंग ड्रॉ नहीं किया गया है, नॉर्मली ऐसे ही बस हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया है। तो ऑन अ फ्लैट सरफेस, एक समतल सरफेस पे, यानी कहने का मतलब कि प्लेन पेपर पे, पेज पे, तो वो क्या कहलाएगा, स्केच कहलाएगा। हमने उस एरिया का स्केचिंग किया है, हमने मैप नहीं बनाया है। तो ये था आपका स्केच। तो ये था आपका लार्ज स्केल मैप्स, स्मॉल स्केल मैप्स और स्केच। इसके बाद एक और पॉइंट है कलर स्कीम एंड कन्वेंशनल साइन, तो हम उस पे आते हैं। तो अब आते हैं साइन और कन्वेंशनल सिंबल्स पे। लेकिन इसके बारे में पढ़ने से पहले हम कलर स्कीम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कलर स्कीम क्या है? जैसे हम लोग जब भी मैप देखते हैं तो उसमें आपने देखा होगा मैप्स में कि बहुत सारे अलग अलग कलर्स का यूज होता है। तो मैप में कोई भी कलर ऐसे नॉर्मली नहीं यूज होता है, मतलब ऐसे ही कैजुअली कोई यूज नहीं कर लेता है। मैप्स में अगर कोई कलर यूज हुआ है तो उसका एक इम्पोर्टेंस होता है कलर यूज करने का। तो वही कह रहा है कलर स्कीम में हमें यही जानना है कि जब मैप्स को बनाया जाता है, जब मैप को बनाया जाता है तो उसमें जो कलर यूज किया जाता है, कौन से कलर को किसके लिए, किस चीज को दिखाने के लिए यूज किया जाता है, इसके बारे में हमें कलर स्कीम के बारे में, कलर स्कीम में जानना है। तो सिंपल सा है कि जैसे कि ओशियन, सी, लेक, रिवर, इन सबको जब हमें दिखाना होता है कलर से तो हम इसे ब्लू कलर से दिखाते हैं, है ना। हमेशा आप देखेंगे मैप्स में कि जहाँ पे ब्लू कलर का यूज किया हुआ है तो आपको नदी का, रिवर्स का, ओशियन का ब्लू कलर में यूज किया जाता है। और जितने भी लैंड प्लेन्स एरिया है, प्लेन्स कहने का मतलब समतल भूभाग है, उसको दिखाया जाता है किससे, ग्रीन कलर से। और जितने भी प्लेट्यू हैं, है ना, पठारी भाग है, माउंटेन्स है, वो सबको क्या बोलते हैं, अलग अलग की को थोड़ा सा, मतलब अगर माउंटेन्स है तो आप देखेंगे हल्का हल्का थोड़ा ब्राउन और येलो मिक्स कलर से दिखाया हुआ है ना। अगर ट्री है कहीं से तो ट्री का आकार बना बना करके उसको थोड़ा डार्क ग्रीन से दिखाया हुआ है, ब्राउन से दिखाया जाता है। तो बहुत सारे कलर्स हैं।
तो ये सब जो कलर है वो मेनली किसी इम्पोर्टेंस को, महत्वता को दिखाता है। उसमें जो मैप्स में जो यूज किया जा रहा है कलर्स, वो किसी पर्टिकुलर एक चीज को दिखाने के लिए, पर्टिकुलर थिंग्स को शो करने के लिए उसका यूज होता है। कलर ऐसे ही कोई भी कलर कैजुअली मैप्स में यूज कभी भी नहीं होता है, तो ये याद रखिएगा। और दूसरा है अब अपना, उसके बाद लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ये लास्ट टॉपिक है, साइन और कन्वेंशनल सिंबल्स। साइंस मतलब चिन्ह या कन्वेंशनल सिंबल्स, सिंबल का मतलब ये चिन्ह होता है, दोनों क्या है, मतलब ये साइंस भी कह सकते हैं और कन्वेंशनल। कन्वेंशनल का मतलब होता है पारंपरिक, पारंपरिक का मतलब जो हमेशा से यूज होते आ रहा है अभी तक, जिसको शुरू से यूज किया गया और उसको हम लोग अब फॉलो करते आ रहे हैं, अब अभी भी हम लोग उसी साइन को यूज करते आ रहे हैं, उसी को कन्वेंशनल सिंबल कहा जाता है, साइन को ही सिंबल कहता है। तो उसी के बारे में बात करते हैं कि ये क्या है और इसका यूज कहाँ पे होता है। तो इसका यूज जो है मैप्स में होता है, लेकिन ये क्या है, इसका ये डेफिनेशन हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, डिफरेंट शेप्स और कलर्स दैट रिप्रेजेंट्स और सजेस्ट अबाउट वेरियस थिंग्स ऑन द मैप नॉन एज साइंस और कन्वेंशनल सिंबल्स। कहता है कि विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के आकृतियां, छोटी छोटी आकृतियां या कलर्स जो रिप्रेजेंट करते हैं, सजेस्ट करते हैं, मतलब कि किसी के बारे में बताते हैं या दर्शाते हैं अलग अलग चीजों के बारे में जो कि मैप्स पे दिया हुआ है। जैसे कि पेड़ के बारे में मैप्स पे, ट्रेन, रेलवेज लाइंस के बारे में, रिवर्स के बारे में, लेक के बारे में, या फिर कौन सा एरिया गेहूं बनाने में बहुत ज्यादा है, या फिर मस्जिद, मंदिर, टेम्पल, मॉस्क्यू, ये सब, चर्च, विलेज, है ना, कैनल, टैंक, ये सब चीजों को मैप्स पे अलग अलग चीजों को, अलग अलग वस्तुओं को दिखाने के लिए अलग अलग प्रकार के शेप्स, अलग अलग प्रकार की आकृतियां, अलग अलग प्रकार के रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, अलग अलग चिन्हों का, अलग अलग साइन का यूज किया जाता है। तो उन्हीं साइंस को हम मैप्स, साइंस ऑफ मैप्स या फिर कन्वेंशनल सिंबल्स बोलते हैं। तो ये कन्वेंशनल सिंबल कुछ भी हो सकता है, डॉटेड करके होता है, एरो बनाया रहता है, कि कोई जितने भी आप लोग ज्योमेट्रिकल शेप्स देख रहे हैं उसको भी यूज किया जा सकता है, या फिर फिगर छोटा छोटा बना करके यूज किया जा सकता है, लाइंस को यूज किया जाता है। तो ये सारी चीज जो, ये सारे शेप्स जो हैं वो हम लोग मैप्स पे एज ए किसी पार्टिकुलर थिंग्स को या फिर किसी पार्टिकुलर चीज को दिखाने के लिए किया जाता है। तो आपके सामने मैं यहाँ पे बुक ला रहा हूँ, देखिए आप देख रहे हैं यहाँ कन्वेंशनल साइन लिखा हुआ है और उसके बारे में नीचे एक चार्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे देखिए बाउंड्रीज दिखाया है। तो बाउंड्रीज में जो सबसे ऊपर में दिखाया हुआ है मोटा लाल है, थोड़ा सा है, फिर डॉट है, फिर थोड़ा सा है, डॉट है, फिर थोड़ा सा है, डॉट। ये इंटरनेशनल बाउंड्रीज का ये लाइन आप जहाँ पे भी मैप में देखिएगा उसका मतलब होता है कि वो इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय, यानी दो देशों के बीच की सीमा को, दो देशों के बीच के बाउंड्रीज को दिखाया हुआ है। दूसरा है स्टेट। तो आप देख रहे हैं कि ब्लू कलर से थोड़ा सा पतला डॉट करके दिखाया हुआ है ना, और बीच बीच में गैपिंग भी है। तो ये स्टेट के लाइन को दिखाया गया है, मतलब कि मैप पे आप जहां कहीं भी इस लाइन को देख रहे हैं उसका मतलब ये होता है कि दो स्टेट्स के बाउंड्रीज है, दो स्टेट के बीच का वो सीमा रेखा, लाइन, सीमा रेखा है। डिस्ट्रिक्ट, तो आप देख रहे हैं कि पतला लाइन नहीं है, ब्लू कलर का ही है, लेकिन बीच में डॉट नहीं है, लेकिन गैपिंग है। तो ये लाइन जहां पे भी यूज हो रहा है उसका मतलब ये दो डिस्ट्रिक्ट, एक ही स्टेट के दो डिस्ट्रिक्ट का लाइन है, मतलब कि दो, औरंगाबाद और गया हो गया, या औरंगाबाद या पलामू जिला हो गया, तो उसकी लाइंस, उसके बॉर्डर को दिखाता है। और उसके बाद आते हैं रोड। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि दो डबल लाइन है रेड कलर में, एकदम सीधा बिना गैपिंग का, वो क्या है, मेटल्ड है ना, मेटल्ड लाइन, मतलब कि मेटल्स का यूज करके बनाया गया है रोड है। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं छोटा छोटा लाइन है, डॉटेड है, यानी अनमेटल्ड है, इसमें मेटल का यूज नहीं किया हुआ है, बिना मेटल है। और ये नॉर्मल जो आप देख रहे हैं जैसे ये फुटपाथ का है, मतलब कि रोड्स पे लेकिन वो फुटपाथ है और नॉर्मली ऐसे ही बना दिया गया है, उसमें कोई मेटल वगैरह का यूज नहीं किया है। रेलवेज का है तो आप यहाँ देख रहे हैं कि एकदम ब्लैक कलर में इस तरीके से गैपिंग है, बीच बीच में कहीं कहीं दिया हुआ है, डबल पार्ट्स करके दिया हुआ है और मोटा है। तो ये ब्रॉडगेज शो करता है। ब्रॉडगेज का मतलब कि चौड़ा लाइन। रेलवेज में तीन तरीके के गॉज होते हैं। पहला गॉज होता है ब्रॉड गेज, दूसरा होता है मीटर गेज और तीसरा होता है नैरो गेज।
तो ब्रॉड गेज जो होता है वो लगभग 1.6 समथिंग मीटर के आसपास का बीच का उसका डिफरेंस होता है। और मीटर गेज जो होता है उसका नॉर्मली डिफरेंस जो होता है दोनों पटरियों के बीच का वो 1 मीटर होता है। 1 मीटर या 1 मीटर से ज्यादा भी हो सकता है, 1.1 मीटर। और नैरो गेज जो होता है उसका दोनों पटरियों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो 1 मीटर से कम होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं वो ऊपर में दिखाया हुआ है वो ब्रॉड गेज है, और नीचे में जो दिखाया हुआ साइन है ये मीटर गेज है। इसके बाद है वाटर सिस्टम। वाटर सिस्टम में है कि आप ये वाला साइन जहाँ पे भी देख रहे हैं इसका मतलब क्या है, स्ट्रीम से है ना, झरना वगैरह है। दूसरा है रिवर बेड है, मतलब कि नदी का मतलब घाटी ड्राई है, मतलब सूखा हुआ है, नदी का है। और ये जो दिखाया हुआ टैंक के दिखाया जा रहा है ना। फिर इसके बाद ये डैम का बनाया हुआ, मतलब कोई नदी है वहां पे डैम बनाया गया उसका है। और ये जो आप देख रहे हैं साइन वो किसको दिखाता है, कैनल को, नहर को दिखाता है। उसके बाद है रिवर बेड विद स्ट्रीम। रिवर बेड का मतलब ऐसे जिसमें बहुत सारे स्ट्रीम्स, बहुत सारे आगे झरना अगल बगल से कहीं से मिले हुए हैं, वो इस तरीके से दिखाया जाएगा। टैंक अगर ड्राई है, सूखा हुआ है, तो इस तरीके ये साइन का यूज किया रहेगा। ब्रिज होगा तो अगर कहीं मैप में दिखाया हुआ है ये साइन, इसका मतलब वहां पे ब्रिज है, वहां पे पुल है। फिर है वेजिटेशन के लिए, तो अगर ये साइन दिखाया हुआ है तो घास का दिखाया है, वो ग्रास के बारे में बोला जा रहा है। अगर इस साइन का यूज किया जा रहा है ना, तो स्वाम्प है, मतलब कि कटीले झाड़ी वगैरह है। और ये जो है आपको देख रहे हैं, अगर ये साइन यूज किया हुआ है तो कॉनिफर्स मतलब आप समझती हैं, कॉनिफर्स का मतलब होता है कि वैसे पेड़ पौधे हैं वहां पे जो बहुत काफी लंबे हैं और बड़े हैं और नुकीले हैं उनके पत्ते, उस टाइप के वृक्ष के बारे में, उस टाइप के ट्रीज के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद अगर ये साइन कहीं है तो उसका मतलब वो फोर्ट है, कोई किला है ना, जैसे कि रेड फोर्ट, आगरा फोर्ट, वो मैप पे दिखाए हुए हैं। अगर ये साइन है कहीं पे इस कलर के साथ, मतलब कि वो टेम्पल है। ये साइन अगर कहीं पे है मैप में तो वहां पे वो शो कर रहा है मैप कि वहां पे चर्च है कोई। अगर ये साइन है तो वो शो कर रहा है मैप कि वहां पे मॉस्क्यू है। और उसके बाद फिर आप सबसे नीचे देख रहे हैं सेटलमेंट में कि अगर ये साइन कहीं पे है मैप में तो इसका मतलब कि वहां पे कोई गांव है। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे साइन होते हैं जो मैप में यूज होते हैं, बहुत सारे और भी ऐसे सिंबल हैं और भी ऐसे शेप्स और कलर हैं जो कि हम मैप में अलग अलग और भी चीजों को यूज दिखाने के लिए और बेटर वे में बहुत अच्छा तरीके से मैप्स को समझने के लिए यूज किया जाता है। और उसके बारे में उसके बगल में मैप्स में डिस्क्रिप्शन भी लिखा होता है कि इसका मतलब क्या है, इतने से इतने कलर का मतलब क्या होता है। ये हम आगे के क्लासेस में जब और पढ़ेंगे तो और भी ज्यादा अच्छे तरीके से और डिटेल वे में पढ़ेंगे। लेकिन आपकी क्लास में इस चैप्टर में और ग्लोब्स एंड मैप्स के बारे में इतना ही पढ़ा था। तो ये था आपका आज लास्ट चैप्टर है ना, मतलब लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। तो आज का आपको चैप्टर जो है ग्लोब्स एंड मैप्स हेल्पर्स आज खत्म होता है। अब आप एक बार इस क्लास 5 के जितने भी वीडियोस पहले अपलोड किए हुए हैं उन सारे वीडियोस को आप क्या कीजिएगा कि देखिएगा पॉज करके, जो भी टॉपिक्स मैंने दिए हैं वो सारा टॉपिक्स जो है आपके बुक का है, आपका सिलेबस का है। तो आप उसको पॉज कर करके एक नोट्स बना लीजिएगा, उसको पढ़िएगा और जब भी आपके पास बुक अवेलेबल होगा आप एक्सरसाइज करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना, नेक्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो थैंक यू, दैट्स ऑल।